नमस्कार दोस्तों, मैं आज मुंशी प्रेमचंद की एक और कहानी अधिकार चिंता लेके आई हूँ। टॉमी वैसे तो देखने में बहुत तगड़ा था। जब वो भौंकता तो सुनने वालों के कानों के पर्दे फट जाते। मोटा तगड़ा भी ऐसा था कि अंधेरी रात में उस पर गधे का भ्रम हो जाता। इतना शांति प्रिय होने पर भी टॉमी के शत्रुओं की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाती थी। उससे इसलिए जलते थे कि वह इतना मोटा ताजा होकर इतना भीरू क्यों है। बाजारी दल इसलिए जलता कि टॉमी के मारे घुरों पर की हड्डियां भी न बचने पाती थी। वह घड़ी रात रहे उड़ता और हलवाइयों की दुकान के दोने और पत्तल कसाई खाने के सामने की हड्डियां और छिछड़े चबा डालता। इतने शत्रुओं के बीच में रहकर टॉमी का जीवन संकटमय होता जा रहा था। महीनों बीत जाते और पेट भर भोजन नहीं मिलता। 2-3 बार उसे मनमाने भोजन करने की ऐसी प्रबल इच्छा हुई कि उसने संदिग्ध साधनों द्वारा उसको पूरा करने की चेष्टा की, लेकिन जब परिणाम आशा के प्रतिकूल हुआ और स्वादिष्ट चीजों के बदले अरुचिकर वस्तुएं भरपेट खाने को मिली, जिससे पेट के बदले कई दिन तक पीठ में विषम पीड़ा होती रही, तो उसने विवश होकर सन्मार्ग का आश्रय लिया। पर डंडों से पेट चाहे भर गया हो, पर उत्कंठा शांत नहीं हुई। वह किसी ऐसी जगह जाना चाहता था जहां खूब शिकार मिले। खरगोश, हिरन, भेड़ों के बच्चे मैदानों में विचर रहे हो और उनका कोई मालिक नहीं हो, जहां किसी प्रतिद्वंदी की गंध तक नहीं हो। आराम करने और पेड़ों की सघन छाया हो, पीने को नदी का साफ पानी हो। वह मनमाना शिकार करूं, खाऊं और मीठी नींद सोऊं। वहां चारों ओर मेरी धाक बैठ जाए, सब पर ऐसा रौब छा जाए कि मुझे ही अपना राजा समझे, और धीरे धीरे मेरा ऐसा सिक्का बैठ जाए कि द्वेषी को वहां पैर रखने का साहस न हो पाए। इन्हीं कल्पनाओं में खोया हुआ एक दिन वह सिर झुकाए सड़क छोड़कर गलियों में चला जा रहा था कि तभी एक सज्जन आदमी से उसकी मुठभेड़ हो गई। टॉमी ने चाहा कि बचकर निकल जाऊं, लेकिन वह दुष्ट इतना शांति प्रिय नहीं था। उसने तुरंत झपट कर टॉमी का टेटुआ पकड़ लिया। टॉमी ने बहुत अनुनय विनय की, गिड़गिड़ा कर कहा, ईश्वर के लिए मुझे यहाँ से जाने दो। कसम ले लो, जो इधर मैं पैर रखूं। मेरी शामत आई थी कि तुम्हारे अधिकार क्षेत्र में चला आया, लेकिन उस निर्दयी प्राणी ने उस पर जरा भी दया नहीं की। अंत में हारकर टॉमी ने करुण स्वर में फरियाद करनी शुरू की। यह कोलाहल सुनकर मोहल्ले के 2-4 नेता लोग वहां एकत्र हो गए, लेकिन उन्होंने भी उस दिन पर दया करने के बदले उल्टे उसी पर दांत से काटना शुरू कर दिया। उस अन्यायपूर्ण व्यवहार ने टॉमी का दिल तोड़ दिया। वह जान छुड़ाकर वहां से भगा। उन अत्याचारी पशुओं ने बहुत दूर तक उनका पीछा किया, यहाँ तक कि रास्ते में एक नदी पड़ गई और टॉमी ने उसमें कूदकर अपनी जान बचाई। कहते हैं कि एक दिन सबके दिन फिरते हैं। टॉमी के दिन भी नदी में कूदते ही फिर गए। कूदा था जान बचाने के लिए, हाथ लग गए मोती। तैरता हुआ उस पार पहुंचा तो उसकी चिर संचित अभिलाषाएं पूरी हो गई। इस समय वह जहां खड़ा था वहां एक बड़ा मैदान था। जहां तक निगाह जाती थी हरियाली ही हरियाली दिखाई देती थी। वहां नालों का मधुर कलरव था, कहीं झरनों का मंद गान, तो कहीं पर पेड़ों की सुखद कुंज थे, कहीं रेत के सपाट मैदान थे। बड़ा ही मनोहर दृश्य था। यहाँ बड़े बड़े तेज नखों वाले पशु थे, जिनकी सूरत देखकर टॉमी का कलेजा दहल उठा था, लेकिन उन्होंने टॉमी की कुछ परवाह नहीं की। वे आपस में रोज लड़ा करते थे, रोज खून की नदी बहा करती थी। टॉमी ने देखा, यहाँ इन भयंकर जंतुओं से पेश न पा सकूंगा। उसने कौशल से काम लेना शुरू किया। जब 2 लड़ने वाले पशुओं में एक घायल और मुर्दा होकर गिर पड़ता, तो टॉमी है वो लपक कर मांस का कोई टुकड़ा ले भागता और एकांत में बैठकर खाता। जो पशु जीत जाता
वो जीत की उन्माद में उसे तुच्छ समझकर कुछ नहीं बोलता था। अब तो टॉमी के मौज बहार हो गए। सदा दिवाली रहने लगी। न गुड़ की कमी थी न गेहूं की। रोज नई नई वस्तुएं उड़ाता और पेड़ के नीचे आनंद से सोता। उसने ऐसे सुख स्वर्ग की कल्पना भी ना की थी। वह मरकर नहीं जीते जी स्वर्ग पा गया। कुछ ही दिनों में पौष्टिक पदार्थों के सेवन से टॉमी की चेष्टा ही कुछ और हो गई। उसका शरीर तेजस्वी और सुगठित हो गया। अब वह छोटे मोटे जीवों को खुद हाथ साफ करने लगा। जंगल के जो जानवर अब चौंके और उसे वहां से भगा देने की कोशिश करने लगे। टॉमी ने एक नई चाल चली। वह कभी किसी पशु से कहता, तुम्हारा फला फला है वो शत्रु है, तुम्हें मार डालने की तैयारी कर रहा है। किसी से कहता कि फला तुमको गाली देता है। इस तरह से वो आपस में एक दूसरे जानवर को लड़ाता और टॉमी की चांदी हो जाती। अंत में यहाँ तक नौबत पहुंची कि बड़े बड़े जंतुओं का नाश हो गया। छोटे मोटे पशुओं का उससे मुकाबला करने का साहस ही नहीं होता। उसकी उन्नति और शक्ति देखकर उसे ऐसा प्रतीत होने लगा मानो वह विचित्र जीव आकाश से हमारे ऊपर शासन करने के लिए भेजा गया है। टॉमी भी अब अपनी शिकारबाजी के जौहर दिखाकर उनकी इस जो भ्रांति उसको पुष्ट किया करता था। बड़े गर्व से कहता, परमात्मा ने मुझे तुम्हारे ऊपर राज्य करने के लिए भेजा है। यह ईश्वर की इच्छा है। तुम आराम से अपने घर में पड़े रहो और मैं तुमसे कुछ नहीं बोलूंगा। केवल तुम्हारी सेवा करने के पुरस्कार स्वरूप तुम में से एकाध का शिकार कर लिया करूंगा। आखिर मेरा भी तो पेट है। बिना आहार के कैसे जीवित रहूंगा और कैसे तुम्हारी रक्षा करूंगा। टॉमी अब बड़ी शान से जंगल के चारों ओर दृष्टि से ताकता हुआ घूमने लगा। अब उसे कोई चिंता नहीं थी। वह सजग और सशस्त्र रहने लगा। जैसे जैसे दिन गुजरते और सुख भोग का चक्का पड़ता जाता था, त्यों त्यों उसकी चिंता भी बढ़ती जाती थी। बस अब बहुधा रात को चौक पड़ता और किसी अज्ञात शत्रु के पीछे दौड़ता। लेकिन तभी एक प्रेमिका को आते देख वह विहल हो उठा, उसके पीछे हो लिया। प्रेमिका को उसकी यह कुचेष्टा अच्छी नहीं लगी। उसने ऊंचे स्वर से उसकी अवहेलना की। उसकी आवाज सुनते ही उसके कई प्रेमी वहां आ पहुंचे और टॉमी को देखते ही जामे से बाहर हो गए। टॉमी सिटपिटा गया। वह अभी सोच भी नहीं पाया था कि क्या करूं कि तभी चारों ओर से उस पर दांतों और नखों की वर्षा होने लगी। भागते ही न बन पड़ा। शरीर लहूलुहान हो गया। भागा भी तो शैतान का एक दल पीछे था। उस दिन से उसके दिल में शंका सी समाई गई। हर समय यह भय लगा रहता था कि कहीं आक्रमणकारियों का दल मेरे सुख और शांति में बाधा डालने के लिए, मेरे स्वर्ग का विध्वंस करने के लिए आ रहा है। यह शंका पहले भी कम नहीं थी और तो और अब और बढ़ गई। दिन बीत गया, रात बीती, पर उसने आराम नहीं किया। दूसरा दिन आया और गया, पर टॉमी बिना खाए निर्जन नदी के किनारे चक्कर लगाता रहा। इस तरह 5 दिन बीत गए। उसके पैर लड़खड़ाने लगे, आंखों तले अंधेरा छाने लगा। भूख के मारे व्याकुल होकर गिर पड़ता, लेकिन वह शंका किसी तरह से शांत न हो पाई। अंत में 7वें दिन अभागा जो टॉमी है, अधिकार चिंता से ग्रस्त, जर्जर और शिथिल होकर परलोक को सिधार गया। वन का कोई भी पशु उसके निकट नहीं आया। किसी ने उसकी चर्चा तक नहीं की। किसी ने उसकी लाश पर आंसू तक नहीं बहाए। कई दिनों तक उस पर गिद्ध और कौवे मंडराते रहे। अंत में अस्थि पंजरों के सिवा वहां पर और कुछ ना रह गया।